वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। शुरुआत करेंगे मुरादाबाद से बड़ी खबर के साथ। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पर भड़के मौलाना। ये बड़ी खबर आपको बता दें, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, जिनका नाम हर किसी की जुबान पर रहता है और वो सिर्फ इसलिए कि शानदार गेंदबाजी उनकी रहती है, लेकिन इस बार चर्चा किसी और बात को लेकर है। दरअसल रमजान का महीना है, रमजान के महीने में रोजा नहीं रखने पर मौलाना भड़क गए हैं और सेमीफाइनल मुकाबले में एनर्जी ड्रिंक वाला फोटो वायरल हो गया है। शहाबुद्दीन रजवी ने शमी पर बयान दिया है, शरीयत की नजर में शमी गुनहगार हैं, सेहतमंद रहते हुए भी शमी ने रोजा नहीं रखा। मोहम्मद शमी को खुद को जवाब देना होगा और उसी के साथ खुद जवाब तो देना ही होगा, लेकिन उसी के साथ अब ट्रोल कर रखे लोगों पर भी जमकर शमी के कोच बरसे हैं। कहा कि देश के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं शमी ने, ये रोजा तभी छोड़ा था। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने शमी को ट्रोल भी किया है। तो देखिए, सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है मोहम्मद शमी की, जो कि जब खेल रहे थे, खेल के मैदान में थे, तो उस वक्त एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं। अब इस पर जैसे ही नजर पड़ी है तो ये तस्वीर अब चर्चा का विषय हो गई है। सेमीफाइनल मुकाबले में जहां देश को ऊपर रखते हुए मोहम्मद शमी ने जो है अपनी जिम्मेदारी को उसके प्रति निभाया है, तो वहीं अब लोग इसमें ट्रोल करने में लग गए हैं कि शमी ने रोजा क्यों नहीं रखा। और ये बात को अगर सबसे ज्यादा तूल किसी ने दिया है तो वो सोशल मीडिया में कुछ लोग और उसके अलावा मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन के इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे को ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीज़ों को मोहम्मद शमी को आदमी कुछ भी बोल देता है। इस्लाम का गुनाहगार कोई मुसलमान एकदम नहीं बन सकता। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी जब कुछ ज्यादा वो करता है, वो भी इस्लाम का गुनाहगार नहीं है, एकदम से नहीं बन सकता। इस्लाम का गुनाहगार आप कोई भी मौलाना आ जाता है कि एकदम इस्लाम का गुनाहगार बन जाता है, ये सही नहीं है। रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है, जैसे नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है, वैसे ही रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है। और जब इंसान सफर में होता है, सफर के बहुत सारी गुंजाइश है। ये इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए इस्लाम की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंसान जब सफर में होता है और किसी के मुत्ताहिद होता है तो वो रोजा छोड़ सकता है और वो रोजा बाद में रख सकता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे तो छोड़ ही दे, वो रोजा बाद में रख भी सकता है। इमाम साहब को ये टीआरपी के लिए नहीं करना चाहिए और इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि रोजा इंसान पे कैसे फर्ज है, कैसे नहीं। आदमी कुछ भी बोल देता है। ड्रिंक वाला फोटो हुआ वायरल, जिसको लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी लगातार अब उन्हें ये कह रखे हैं कि मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा। इसके अलावा कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान का अब खंडन किया गया है और उसका जो खंडन किया है, इस्लाम में रोजा नमाज के लिए बहुत गुंजाइश है, लेकिन जब बात देश की आती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए अपना फर्ज अदा करना ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी और मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया में रहने के चलते जिस तरह से देश के प्रति अपना फर्ज निभाया है वो तारीफ काबिल है, लेकिन बहुत लोग हैं जो इसको लेकर अब तरह तरह की ट्रोलिंग कर रखे हैं। तो देखिए, लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं और अब आपको ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से चक्रपाणी महाराज इस पर क्या कह रखे हैं, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दिया है। एक बार वो सुनते हैं। मौलाना द्वारा जिस प्रकार से भारतीय क्रिकेटर शमी पे मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यह रोज़ा न रख करके वो गलत किए हैं,
ये कहीं ना कहीं ऐसे मौलाना, ऐसे फतवा जारी करने वाले लोग पाकिस्तान से सुपारी लेकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि भारतीय क्रिकेट टीम हार जाए और उसका वो जो है किसी भी प्रकार से उनको हराना चाहते हैं भारत की टीम को। तो इसलिए हमें लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, इसकी जांच का विषय है कि कहीं पाकिस्तान से ऐसे मौलाना सुपारी लेके तो काम नहीं कर रहे हैं जो चाहते हैं कि शमी जैसे अच्छे क्रिकेटर को धार्मिक मजहबी दबाव डाल करके उनको मानसिक प्रताड़ना दिया जाए, जिससे उनका प्रदर्शन खराब हो और भारतीय टीम हार जाए। तो इसलिए इसके पहले कि ऐसे लोग जिहादी जहर उगलने वाले लोगों को तत्काल रूप से उनको कानून के दायरे में लाया जाना है की आवश्यकता है। सरकार से मेरी मांग है कि तत्काल ऐसे लोगों को पे कार्रवाई। धर्मगुरु चक्रपाणी महाराज ने किस तरह से कहा कि जहर उगलने का काम जो है यहाँ पर मौलाना साहब कर रहे हैं। हालांकि इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि मोहम्मद शमी के भाई कैफ शमी भी अब उनके इस बयान का खंडन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम से कम मौलाना साहब को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो रोज़ा है उसको पूरा करने के लिए और भी कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। यदि आप कहीं सफ़र में हैं तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं और बाद में अपना रोज़ा और नमाज को पूरा किया जा सकता है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो अब निकल कर सामने आ रही है। तो साफ तौर पर जो मोहम्मद शमी ने किया वो सही है या गलत, ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके अलावा उन्हें फतवा जारी कर देना, वो भी जो है शहाबुद्दीन, जो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हैं वो फतवा जारी कर रखे हैं। तो बड़ी बात ये हो जाती है कि आखिर जो तमाम चीज़ें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आप उसका फैसला कैसे ले सकते हैं या किसको अधिकार है कि फतवा जारी किया जाए। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो इसमें निकल कर सामने आती हैं। फिलहाल ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत लोग हैं जो मोहम्मद शमी की तारीफ भी कर रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो शमी को ट्रोल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कैसे जो मोहम्मद शमी हैं उन्होंने देश के प्रति अपना फर्ज निभाया है। टीम इंडिया को ऐसे तेज तर्रार, तेज गेंदबाज की जरूरत थी, तो वहां पर उन्होंने अपनी उस भूमिका को निभाया है, अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, देश के प्रति अपने फर्ज को निभाया है। तो अब उसी को लेकर लोग जो है कई तरह की बातें मोहम्मद शमी को लेकर कर रहे हैं। तो मोहम्मद शमी ने जो किया उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मैंने जिक्र भी किया कि इस पर लोगों का क्या कहना है, उसी के साथ ही मोहम्मद शमी के कोच क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैंने किसी जिम्मेदार शख्स को नहीं देखा कि जिसने इस पर कोई इस तरीके का कमेंट किया हो, बल्कि कुछ बेकार लोगों को ज़रूर देखा कि जिनका काम सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक चलाना, सोशल मीडिया पर रहना, अब कुछ ना कुछ कहना सुनना उनकी आदत है। और साथ ही साथ कुछ ऐसी जहनियत के लोग कि जिन्हें मुस्लिम कौम को बदनाम करने में मज़ा आता है, वो इस तरीके की हरकतें हमेशा से करते आए हैं और ये भी उसी का एक पार्ट है। देखिए, ऐसा है कि मोहम्मद शमी कोई मौलाना तो है नहीं, कोई मुफ्ती तो है नहीं, और ना ही कोई मुत्तकी और परहेजगार शख्स है। एक आम दुनियादार मुसलमान है, जिस तरीके का आम मुसलमान होता है। और जहाँ तक सवाल है कि उन्होंने कल का रोज़ा नहीं रखा, हो सकता हो परसों का भी ना रखा हो, तरसों का भी ना रखा हो, तो वो दुनिया में अकेले तो है नहीं। बोले अपने देश के लिए बच्चा खेल रहा है और ऐसा एफर्ट लगाना पड़ता है उसके अंदर कि ऐसा नहीं है कि आप रोज़ा रख के नहीं खेल सकते। ये पुराना टाइम नहीं है कि वो रोज़ा रख के खेल लिया, कोई एक आध प्लेयर होगा ऐसा खेल में नहीं कह सकता नहीं खेल सकते, लेकिन भाई वो जितना एफर्ट लगाना पड़ता है अब, तो उसमें आप ही रोज़ा नहीं रख सकते। और माफ़ी आई है, हमारे मज़हब में ऐसा नहीं है कि इसका कोई सख्ती है कि भाई आप देश के लिए कोई भी ऐसा काम करें तो उसके लिए रोज़ा तोड़ सकते हैं आप उसका बदल बाद। स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और नाज़िम खान जी, आपका स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। और जो सवाल मोहम्मद शमी को लेकर उठाए जा रहे हैं, क्या है इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, उचित है क्या? हाँ देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बताइए।
हाँ देखिए, मोहम्मद शमी जो है देश के लिए खेल रहे हैं, बड़े गर्व की बात है, फख्र होता है हम लोगों को कि मोहम्मद शमी मुल्क के लिए खेल रहे हैं। और रही बात ये, जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने फतवा दिया है कि मोहम्मद शमी साहब के बारे में, तो मैं देखिए ये कहना चाहता हूँ, मजहब इस्लाम में कोई ज्यादा जबरदस्ती नहीं है किसी पे भी। देखिए उन्होंने रोजा नहीं रखा, तो देखिए हो सकता है कि उनके क्या कारण रहे हो, निजी कारण रहे, या कोई ऐसी बात रही है जिनकी वजह से रोजा नहीं रख पाए, या वो खेलने की वजह से रोजा नहीं रख पाए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उनका एक निजी मामला था कि उसमें फतवे वाली बात कहाँ से आ जाती है। तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने जिस तरीके से फतवा दिया है, तो देखिए हम लोग तो इस फतवे को नहीं मानते। अरे अगर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब अगर ये फतवे को जायज करते हैं तो उसका हवाला दे, और हवाला देने के बाद सीधा बताए कि आपने फतवा क्यों दिया, किस वजह से दिया। अगर आप सिर्फ ये कहने के लिए कि हाँ देखिए मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं रमजान के महीने में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मोहम्मद शमी ने एनर्जी ड्रिंक पी है, लेकिन उसका उन्होंने खेल के दौरान पी है। भाग दौड़ में भी आदमी पी सकता है, जब वो रोजे से नहीं है तो फिर रोजे वाली बात नहीं होनी चाहिए उनके अंदर। हाँ, लेकिन नासिर जी, शहाबुद्दीन कहते हैं कि शरीयत की नजर में मोहम्मद शमी गुनहगार हो गए हैं। अब बताइए शरीयत की नजर में गुनहगार कैसे होगी भाई? देखिए अगर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब के मैं हर फतवे पे तो अपनी टिप्पणी करता था, क्योंकि उनके फतवे जायज हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का जो फतवा उन्होंने दिया है ये सही नहीं है। शरीयत में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भी आपका शरीर कमजोर है, आप रोजा नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन आप अगर जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि आपने रमजान के अंदर एनर्जी ड्रिंक पी है, लेकिन अगर आप रोजे से नहीं है तो रोजे जैसी हालत में आप अपने आप को दिखा सकते हैं। तो ये कहना मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब का कि शरीयत में ये नहीं है, तो मैं उनकी बात पे इत्तेफाक नहीं रखता। मोहम्मद शमी साहब या और कोई भी हो, अगर रोजे में इस तरीके की हर बात करते हैं, अगर रोजे रखे हुए रोजे को तोड़ते हैं तो ये गलत है। अगर लेकिन रमजान के महीने में अगर उन्होंने रमजान का रोजा नहीं रखा, अब वो देश के लिए खेल रहे हैं और देश के खेलने में अपने एनर्जी ड्रिंक भी पी रहे हैं, तो देखिए हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। वो अगर मोहम्मद शमी साहब चाहते तो खेल के दौरान भी अपना रोजा रख सकते थे, लेकिन हो सकता है कि उनको ऐसा एहसास हुआ हो कि मैं अगर रोजे से रहूंगा तो शायद मैं खेल नहीं पाऊंगा, या मेरे शरीर को कोई नुकसान हो जाएगा, या देश को नुकसान हो जाएगा, शायद ये वजह रही होगी। तो इससे ज्यादा मैं और कोई बात उनके ऊपर नहीं कह सकता। ठीक है, आप उनके समर्थन में। नाज़िम जी आप बने रहिएगा। चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ कथावाचक जुड़ गए हैं। चंद्रांशु जी, अब आप देख लीजिए, अगर कोई देश के प्रति अपना फर्ज निभा रहा है तो उसके लिए भी फतवा जारी कर दिया जाता है और उसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं, उसे मुजरिम बना दिया जाता है शरीयत की नजर में। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? मैं मुस्लिम समाज का जितना भी फतवा है उसको मैं आज से नहीं बरसों से देख रहा हूँ, और मुस्लिम समाज भी देख रहा है। इनका फतवा जो होता है मौलाना धर्मगुरुओं का, ये कहीं न कहीं इनकी दुकान चलाने का एक बड़ा जरिया रह गया है। इनका फतवा केवल कमजोरों पर काम करता है, निसहायों पर काम करता है, और कहीं न कहीं अपने फायदे के लिए, अपने निजी लाभ के लिए ये लोग इस तरह के फतवा जारी करते रहते हैं। अगर इनका फतवा इतना ही ताकतवर है, सबको एक समान देखता है, तो जो इनके इस्लाम धर्म में हराम है उसको पूरा एक साथ में सब पर लागू करना चाहिए। इनका फतवा सलमान खान पर क्यों नहीं काम करता? इनका फतवा शाहनवाज खान पर, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन पर क्यों नहीं काम करता? ऐसे मुस्लिम तमाम अभिनेत्रियां हैं जिनको नाचना गाना सब हराम है, वो सब करते जाते रहते हैं, उन पर क्यों नहीं होता? तो निश्चित तौर पर इनके फतवा को मैं इतना समझता हूँ कि केवल इनके निजी लाभ के लिए, निजी फायदा के लिए, अपने दुकान चलाने के लिए ये लोग लगातार इस तरह बयानबाजी करते रहते हैं और कुछ न कुछ लगातार बोलते रहते हैं, और ऐसी बातों को हम लोग ध्यान नहीं देते। मुस्लिम समाज को भी इतना कहना चाहते हैं कि अभी लोग समझे, लोग जाने इनका फतवा किस तरह से। मरियम अगर गीता पढ़ती है तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है, अगर कोई भी देश की बेटी कुछ भी अच्छा करती है तो फतवा उनका कोई ऐसे नहीं, इनके फतवा कोई मतलब नहीं है। इनकी निजी तुष्टिकरण, निजी स्वार्थ, निजी लाभ के लिए इनका फतवा केवल है, हम यही समझते हैं इसको, निजी लाभ के लिए। ठीक है चंद्रांशु जी आप बने रहेगा। नाजिम खान देखिए एक और चीज आपसे समझेंगे, क्योंकि फतवा जारी कर दिया जाता है। अच्छा, आप कहीं बैठे आपने किसी मामले को देखा, जैसे मोहम्मद शमी की बात कर लें, उसको लेके आप उन्हें उठा के फतवा जारी कर देंगे, इसको कैसे हम माने? और अगर आप ये कह रहे हैं, नाजिम जी आपने इस बात को कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, तो आप ऐसे फतवा जारी कर दें तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो, यानी कि मौलाना जी जो इस बात को कह रखे हैं? हाँ देखिए, जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने फतवा दिया है,
तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा मुल्क बहुत खूबसूरत है, मेरा मुल्क संविधान से चलता है, फतवों से नहीं चलता। लेकिन जिस तरीके से फतवे के कहा है कि शरीयत ठीक है, की बात माफी के साथ करेंगे, नाज़िम जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, वापस आऊंगी आपके पास। मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब बदरुद्दीन सिद्दीकी जी, देखिए बहुत बड़े सवाल, कई तरह के सवाल आज मोहम्मद शमी को लेकर उठाए जा रहे हैं, लेकिन आप उनको नजदीकी से समझते हैं, जानते हैं। आज इस पूरे जो प्रकरण हो रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो इसको बेवकूफी कहूंगा। जो भी कह रहा है वो देश के हित में नहीं बोल रहा। इसका मतलब है देश से प्रेम नहीं है उस लोग को। जो लोग टोल कर रहे हैं उन्हें देश से प्रेम नहीं है बिल्कुल भी। अब देश के लिए एक बच्चा खेल रहा है और आप उसे सपोर्ट करने के बजाय आप ऐसी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं इस टाइम पे, जहां पे आपकी टीम फाइनल में खड़ी है। वहां पर किसने हक दिया आपको ये बेवकूफी की बातें करने का? भाई, आप ठेकेदार हैं धर्म के। आप किसी पे जबरदस्ती करेंगे कि भाई अब जो कोई रोजा रखेगा तो आप वो गुनाहगार, आपको पता चल जाता है गुनाहगार कौन है और वो कौन है? आपके पास वही आती है क्या ऊपर की तरफ से जो बोल रहे हैं ये लोग? अभी देश के लिए बच्चा कर रहा है, इतना नाम कर रहा है, और उसके लिए आप सपोर्ट करने के बजाय ये बेवकूफी की बातें कर रहे हैं कि भाई उसने रोजा नहीं रखा। रोजा बाद में रख सकता है। इस्लाम में ऐसा छोटा वो नहीं है, मतलब कि वहां पे वो नहीं है कि अगर बीमार है तो आप बाद में रोजा रख सकते हैं। बदरुद्दीन जी, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि फतवे को लेकर यहाँ सवाल उठ रहे हैं और आप तो खुद अपने मजहब को नजदीक से जानते हैं। चाहे रमजान की बात हो, शरीयत की नजर में शमी गुनाहगार हो गए, ये तक कह दिया जा रहा है। क्या ये अधिकार किसी भी मौलाना को है कि आप बैठे बैठे फतवा जारी कर दे? सर, मौलाना को ना किसी को भी नहीं है किसी को गुनाहगार कहने का। किसी को नहीं पता ऊपर वाले के अलावा कि कौन गुनाहगार है और कौन सही है। कि ऊपर वाले को पता है। हो सकता आप पूरे नमाजी हो, परहेजगार हो सकता है आपकी कबूलियत ना हो अल्लाह की नजर में आपके कबूल। आप 30 दिन के रोजे रखते हो सकता है ना कबूल हो। ये तो ऊपर वाले को पता है किसका कबूल है किसका कबूल नहीं है। आप कौन होते हैं कहने वाले किसी के लिए? हमारे मजहब में बिल्कुल ये वो नहीं है कि आप किसी पे उंगली भी उठा दें। ये अपने आप को अहमियत देने के लिए कर रहे हैं सब लोग। ये हाईलाइट हो रहे हैं, करना चाह रहे हैं अपने आप को। ये हमारे मजहब में बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप किसी भी सही मौलाना से पता करेंगे तो वो बिल्कुल बस बात को कहेंगे। तो कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर हम रिजवी साहब की बात करें तो कई बार वो अपने मजहब के नाम पर कई तरह की बातें कहते हैं, और आज बात मोहम्मद शमी की हो रखी है जो तेज गेंदबाज हैं और हमारे देश की आन शान हैं। आज उनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि समाज में ऐसे लोग जो जहर उगलने का काम करते हैं उनको लेकर भी कोई एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए उन पे। भाई वो कौन होते हैं कहने वाले? वो अपने हाईलाइट कर रहे हैं तो आप किसी और चीज पे करें। हमें देश के लिए जो बच्चा कुछ कर रहा है उसके लिए बिल्कुल ना कहें ऐसी चीजें। उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इसका सरकार को एक्शन लेना चाहिए उनके ऊपर। लेकिन बदरुद्दीन जी, क्या ये संभव है कि जब वो खेल भी रखे हैं और उसके साथ साथ वो रोजा भी रखे, नमाज भी पढ़े, और क्या ये संभव है? आप तो नजदीक से इन तमाम चीजों को जानते हैं और मोहम्मद शमी को भी। देखिए, बिल्कुल नहीं है। इंटरनेशनल का प्रेशर इतना होता है और वहां पे एफर्ट लगाना पड़ता है। आप ऐसे एफर्ट में 50 ओवर का मैच नहीं खेल सकते। 20 ओवर का क्रिकेट हो सकता तो मैं मान सकता था, खेल सकता आज, फिर रोजा रख के भी खेल सकता। 50 ओवर के क्रिकेट नहीं खेल सकता। और इसके लिए हमारे मजहब में है, ऐसा नहीं है कि आप बाद में रख सकते हैं रोजा, कि अगर आप इस बार रोजा नहीं रख रहे तो बाद में रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है ऐसा। क्या भाई, ठीक है आप नमाज भी पढ़ते हैं, सारे काम करते हैं बहुत सारी, लेकिन पहले देश है, देश के आगे कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी इस तरह ये टोल कर रहे हैं इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और इन्हें ये इसका मतलब ये देशद्रोही हैं। देश के हक में नहीं है बिल्कुल। ये देशद्रोही हैं सारे जो भी बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बदरुद्दीन जी आप। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये देशद्रोही हैं सब लोग। देश के लिए आप इतना बच्चा नाम कर। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी को यही बात आप कह रहे हैं? कोई भी हो उसमें, मुझे रिजवी हो मैं नहीं जानता उन्हें कौन है रिजवी है क्या है कौन, लेकिन जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो। आप देश के लिए कहना चाहिए। आपको बच्चा कर रहा है, आप उसके सपोर्ट में खड़े होने चाहिए कि हमारी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, वो उसकी एफर्ट की वजह से पहुंची है। आपको तो फक्र होना चाहिए उस पर। नाजिम खान जी भी हमारे साथ हैं। नाजिम जी, इत्तेफाक रखते हैं आप बदरुद्दीन सिद्दीकी जी की बात से? तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आप बने रहिएगा।
मौलाना साहब देखिए, आज आप इस बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं कि मोहम्मद शमी ने रोजा क्यों नहीं रखा, नमाज क्यों नहीं रखी, एनर्जी ड्रिंक को पी रहे हैं, क्या आपत्ति है इस बात पर मौलाना साहब? देखिए, ऐसा है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, फर्ज है, तौहीद, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। इनमें से एक अहम फर्ज, एक अहम रुकन रोजा है। आजकल रोजे के दिन चल रहे हैं, रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना चल रहा है। मोहम्मद शमी साहब मुसलमान हैं और माशाल्लाह सेहतमंद हैं। ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और सबके सामने उन्होंने पानी पिया या जूस पिया, तो ये गुनाह का काम किया है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी तो नेक ख्वाहिशात, दुआएं मोहम्मद शमी साहब के साथ में है कि अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए, उनकी टीम को कामयाबी अता फरमाए, हिंदुस्तान का झंडा बुलंद हो। मगर शरीयत ने जो हुक्म नाफिज किया है वो किसी एतबार पर किसी से, कोई चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, सब पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि वो बड़ी शख्सियत है तो शरीयत का हुक्म पर लागू नहीं होगा। रिक्शा चलाने वाला है, मुसलमान है, उस पर शरीयत का हुक्म लागू होगा, ऐसा नहीं। कुरान और हदीस का जो हुक्म है सबके ऊपर बराबर है, चाहे सऊदी अरब के किंग मोहम्मद सलमान हो या मोहम्मद शमी हो या रिक्शा चलाने वाला एक आम आदमी हो। ठीक है, आप बने रहिए मौलाना साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और बदरुद्दीन सिद्दीकी जी हैं मोहम्मद शमी के कोच, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। और कोच साहब देखिए, यही मौलाना साहब हैं जो फतवा जारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सामने सामने कह दीजिए, देखिए ये अब बार बार अपनी बात हो रहा है कि गुनाह है और मोहम्मद शमी गुनहगार हैं, हालांकि आप भी उसी मजहब से हैं, तो अलग अलग तो मजहब की भाषा नहीं हो सकती ना। देखिए मौलाना साहब, हो सकता है मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं तो बहुत कम जानने वाला हूँ मजहब के बारे में, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमारा मजहब इतना कम नहीं है कि वो अपने देश के लिए कोई काम कर रहा है। और हमारे उसमें आया है कि बीमारों के लिए आया है कि बीमार हैं अगर तो वो बाद में रोजा रख सकते हैं। ये तो देश के लिए खेल रहा है जाके वहां पर, और वहां पे वो नहीं है कि जब इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा तो वहां पे जरूरी वो नहीं है कि वहां पे रोजा रखा जाएगा, उसमें रोजा रखना जरूरी है, बाद में रख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना साहब जवाब देना होगा, अपनी नॉलेज है। अगर कोई उससे शरई है, अगर कोई भी शख्स मुसलमान है और उसके साथ उससे शरई है, उससे शरई का मतलब जैसे बीमार है और डॉक्टर ने उससे कह दिया है कि तुम्हारे लिए दवा जरूरी है, पानी जरूरी है, खाना जरूरी है, अगर तुम पानी नहीं पियोगे, पेट में खाना नहीं जाएगा तो तुम हलाक हो जाओगे, तुम्हारी जान को खतरा लायक है, ऐसी, या मुसाफिर है, सफर में है, तो ऐसी कंडीशन में इस्लाम ने इजाजत दी है जब सेहतमंद हो जाए, अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, तो फिर वो कज़ा रोजे रमजान शरीफ के बाद में रख ले। जितने रोजे उसके कज़ा हुए हैं वो सारे रोजे रमजान शरीफ के बाद वो रख सकता है। और मोहम्मद शमी साहब को जैसा मैं देख रहा हूँ, माशाल्लाह वो सेहतमंद है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको डॉक्टर ने मना किया है कि आप जो है पानी नहीं पिएंगे तो आपको जान को खतरा हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी हो, XYZ, जो मसले शरई सब पर लागू होता है तो उसको रियायत दी है इस्लाम ने। और ऐसे ही सब संभव है ना, आप मैदान में खेल रहे हैं, आपको एनर्जी चाहिए, बिना पानी बिना खाए पिए आप कैसे अपनी एनर्जी लगा सकते हैं? ये भी तो देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी है ना, आपको तो इसमें सहयोग करना चाहिए। आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हम तो सहयोग की और न सहयोग की बात नहीं है। हमसे जो भी मसले शरई पूछेगा, हमारी जिम्मेदारी होती है, मैं मुफ्ती हूँ, मैं आलिम दीन हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मसले शरई बताऊं। अब मसले शरई की जद में कोई भी अमीर आए या गरीब आए या फकीर आए, आलिम आए या फाजिल आए, तो वो मसले शरई की जद में आएगा और उस पर हुक्म शरीयत का लागू होगा। देखिए, कुरान शरीफ और हदीस शरीफ, ये जो हुक्म है या ये जो रहनुमा चीजें हैं, ये नहीं देखती है कि आप क्रिकेटर है या उद्योगपति है, पॉलिटिशियन है, मंत्री है, मौलाना है या रिक्शा चलाने वाला है, उसकी नजर में कुछ नहीं। उसकी नजर में तमाम मुसलमान बराबर हैं, मसावियाना दर्जा रखते हैं। ठीक है मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। बदरुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद शमी के कोच हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल मोहम्मद शमी को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, कई लोग उनका सहयोग कर रहे हैं और जो बयान आया कई उसका खंडन कर रहे हैं, तो कई लोग हैं जो मोहम्मद शमी को अभी ट्रोल करने में जुटे हैं। लेकिन अब इसकी असल तस्वीर क्या होगी ये भी आगे देखना दिलचस्प होगा।